नमस्कार दोस्तों, सीआईसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मल चार्ज। देखिए, फॉर्मल चार्ज कहते किसे हैं? फॉर्मल जब भी कोई कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड बनने के दौरान प्रत्येक एटम पर कोई ना कोई चार्ज डेवलप हो जाता है। अब वो हो सकता है जीरो, हो सकता है वो पॉजिटिव हो सकता है वो नेगेटिव हो। उसी को हम क्या कहते हैं? फॉर्मल आवेश कहते हैं। तो फॉर्मल आवेश निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, देखते हैं सबसे पहले क्या है। ए बराबर सॉरी V माइनस एन माइनस बी अपॉन टू, ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला है। इसके अंदर सबसे पहले V क्या है? तो V को हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी जिस भी एटम का हमें क्या निकालना है, वैलेंस फॉर्मल आवेश निकालना है, उसके हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिवन एटम। दूसरा है एन बराबर क्या है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब यह भी हो सकता है कि उसने मतलब जो जो इलेक्ट्रॉन यूज नहीं किए वो इलेक्ट्रॉन, यानी अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन। और यहां पे बी क्या है? बॉन्डेड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, यानी कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं वो। और हमें पता है कि जब एक बॉन्ड बनता है तो वो दो इलेक्ट्रॉन से बनता है। इसका मतलब एक बॉन्ड होगा तो दो इलेक्ट्रॉन लेंगे, दो बॉन्ड होंगे तो चार लेंगे, तीन होंगे तो छह लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो था सीधा सा बात। लेकिन हम एक ट्रिक लगा सकते हैं कि यदि हम इस बॉन्डेड एटम की जगह बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की जगह केवल बॉन्ड लेके ही काम चला ले तो हो सकता है ऐसा। देखो कि यही फॉर्मूला होगा V माइनस एन और ओनली B। लेकिन अब यहां पे क्या है? ये क्या बोलते हैं? बॉन्डेड एटम है। अब इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब अगर तीन बॉन्ड है तो केवल तीन बॉन्ड ही लेंगे काम में। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं, इन दोनों फॉर्मूलों के द्वारा बताता हूं। देखो, हमारा सबसे पहला जो एग्जांपल है वो लेते हैं O3। इस O3 की जो लुईस स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। देखो दोस्तों, इसको हमने वन दिया, इसको टू और इसको थ्री। सबसे पहले अगर हम फॉर्मल चार्ज O1 की बात करते हैं तो जब हम इस O1 की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमें साफ साफ दिख रहे हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब कितने हैं? 4। अब बात आती है टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो बॉन्डेड एटम हमारे पास देखो 1 2, और 2 का मतलब हो गया 4/2, 4/2। ठीक है, 2। इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आया? 6 बराबर 0। अब दोस्तों, मैं जो समझाना चाह रहा था, मैं ये कह रहा था यदि हम केवल इन दोनों को ही लेते हूं, यानी हम इनके इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करें, अब हम क्या करें? डायरेक्ट इसको ऐसा भी तो लिख सकते थे, 6 4 -2। अब ये 2 क्या है? केवल बॉन्ड, ओनली बॉन्ड। यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन तो दो होंगे और फिर दो लाना पड़ेगा नीचे। तो इसका मतलब ये दो नहीं फिर 4 हो जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड के पास हम क्या बोल के आए हैं कि एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन रखता है। तो 1 2, इसका मतलब कितने हो गए? 4 और अपॉन 2। लेकिन अगर हम केवल ये बॉन्ड ही कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्ट हमें फिर क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई नहीं, 2 से इसको भाग नहीं देना। ठीक है, ये इसका एक ट्रिक था, ये सीधा सा फंडा था। देखो, इसी प्रकार हम फॉर्मल आवेश O2 का निकालते हैं, यानी 2 नंबर। इसके अंदर भाई 6। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। अब कितने हैं? 2। टोटल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 1 2 3। इसका मतलब कितने हो गए? 6/2।
वही हम फॉर्मल चार्ज ओ इसका ऑक्सीजन नंबर 3 का, इसके पास टोटल वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6, इसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो वैसे सब 6, और इसने क्या बोलते हैं बॉन्डेड बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 2। तो इसका मतलब इस ऑक्सीजन का फॉर्मूला आवेश कितना है 0, इस पे फॉर्मूला आवेश क्या है 0, और इस पर फॉर्मूला आवेश कितना हो गया +1, और इस पे फॉर्मूला आवेश क्या हो गया -1। दोस्तों ये 2 एग्जाम्पल हैं जो आप खुद लोगों को करने हैं और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना और अपने चैनल को जरूर शेयर करना। धन्यवाद।